मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के 6ठे सोपान लंका कांड की दोहा नंबर 52 से अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। आयुष मांग राम पही अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासर, हाथ सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जनयनि और बाहु विशाला, हिमगिर निवतन कछुक लाला, यहाँ दशानन सुवट फटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गए धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ लड़ाई लिए हुए हैं। उधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों शास्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायुध भाधारी, धाये कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरे सने जोरी, इति उत जय चाने थोरी। पर्वत नकोट वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी भिड़ गए, तो इधर और उधर दोनों ओर से जय इच्छा कम न थी, यथार्थ बहुत ही प्रबल थी। मुठ कहीं लाते दांत काटे, कप जय शील मारे पुण्य डांटे, मार मारो धरो धरो धर मारूं, शीश तोड़ गए भुजा उखारूं। वानर उनको मुंह से और लातों से मारते हैं, दांत से काटते हैं। विजयशील वानरों ने मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ कर पकड़ कर उखाड़ लो। असे रवि पूरी रही नवखंडा, धावे जयते रुंड प्रचंडा, दे कहीं कौतिक नव सुर वृंदा, कबहु के विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज बढ़ रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता खड़े हैं, कौतिक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। रुधिर गाड़े भरे भरे जाम्यों, ऊपर दूरी उड़ाए, जनु अंगार रासहीं पर, मृतक धूम रह्यो छाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह लिखते हैं। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और ऊपर उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राव छा रखी हो। घायल वीर विराजे कैसे, कुसुमित सुख के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, बिरह परस्पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सोए थे, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक एक सके नहीं जीती, निश्चर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता।
एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म का स्वीकार करते हैं। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयो प्राण अवशेषा रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयो हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट पर आना है, ये मेरे प्राण हरि लेंगे। वीर गातिनी छाड़ से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भय त्यागी। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई और तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से ही वो मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास गया। मेघनाथ समकोट सते जो धारे उठाए जगदाधार शेष के में उठे चले खिसियाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल आरी रामा द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेषी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते हैं। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिर जा क्रोधानल जासु जा रे भुवन चार दस आसु शक संग्राम जीत को ताही सेवै सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव इनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये को तू हल जाने सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाणी लगे समारण निज निज यानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री प्रभु की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण का बूझ करुणा कर। तब लगे ले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दिशा में देखकर प्रभु ने बहुत जामुमंत के वेद सुसेना लंका रयो को पढ़े लेना। दर लग रूप गयो हनुमंता आनो भवन समेत तुरंता। जामा ने कहा लंका में सुसेन वेदरी जी रहते हैं, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिरी नाये आए सुसेन कहा नाम गिरे औषधि। जाओ पवन सुत लेन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी
इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सुसेन जी ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवनसुत, औषधि लेने जाओ। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।